कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम लोमड़ी और बगुले की कहानी सुनेंगे। ठीक है? एक लोमड़ी थी और एक बगुला था। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह अपने से चतुर किसी को भी नहीं समझती थी और वह हर समय चालाकी का ही काम करती थी। बगुला सीधा साधा था और उसके अंदर चालाकी नहीं थी। देखो, एक जंगल में एक बगुला और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में सुनाए जाते थे। वो नदी के तट पर बैठते, घंटों बातें करते और एक दूसरे का मन बहलाते। एक दिन ऐसा हुआ कि लोमड़ी ने सोचा कि बगुले को अपना घर दिखाया जाए। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि बगुले को अपना घर दिखाया जाए। उसने बगुले की दावत की। कहा, दोस्त, मैं आपको अपने घर दावत पर बुलाती हूँ। आप घर आइए तो हम साथ साथ दावत खाएंगे। बगुला खुश हो गया। बोला, अरे आप बुलाएं और हम न आए, ऐसा भला हो सकता है क्या? मैं शाम को आ जाऊंगा। अगले दिन शानदार खाने के सपने देखता हुआ बगुला अपनी दोस्त लोमड़ी के घर की तरफ चल दिया। अरे भाई लोमड़ी बहन, मैं आ गया। अरे अरे बगुला भाई, आइए आइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? लोमड़ी ने औपचारिकता निभाई और बगुले को अपने घर के एक शानदार कमरे में बैठाया। लेकिन लोमड़ी की नियत बगुले को खाना खिलाने की नहीं थी। देखो बच्चों, ये लोमड़ी इतनी चतुर है कि उसने बगुले को बुला तो लिया, लेकिन उसका मन उसे खाना खिलाने का नहीं था। वह उसे खाना खिलाना नहीं चाहती थी। देखो, अपने आप उसने प्लेट में खाना डाला और बगुले के लिए भी प्लेट में ही डाल दिया। जबकि बगुले की लंबी चोंच होने के कारण बगुला प्लेट में से खाना नहीं खा सकता था और लोमड़ी तो झट से चट कर जाती, इसलिए उसने प्लेट में खाना लगाया। देखो, बगुले से नहीं खाया जा रहा है। बगुला घर तो लौट गया, लेकिन उसे अपने साथ हुई ये बेइज्जती हमेशा याद रहेगी। वो अक्सर इस दुख से तड़प उठता था कि लोमड़ी ने उसे अपने घर बुलाकर अपमानित किया है, उसकी चोंच का मजाक उड़ाया। एक दिन बगुले ने फैसला किया कि वो भी इस अपमान का बदला लेगा। सुनो लोमड़ी बहन, तुमने मुझे अपने घर बुलाया, इतना अच्छा खाना खिलाया, अब मुझे भी तो अपनी खातिरदारी का मौका दो। बगुले ने कहा। तो लोमड़ी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, बताओ कब आना है? मुझे बगुले से निमंत्रण पाकर लोमड़ी उत्साहित हो गई। उसे तो यही लगा कि बगुला सीधा साधा है, उसे तो उस अपमान की अब याद भी नहीं रही होगी। अगले दिन रात के खाने पर लोमड़ी सज धज कर गुड मॉर्निंग। देखो, बगुला यहाँ इंतजार कर रहा है लोमड़ी का और लोमड़ी सज धज कर बगुले के घर पर आने वाली। अगले दिन रात के खाने पर लोमड़ी सज धज कर बगुले के घर चल दी। मन में स्वादिष्ट पकवानों का ख्याल लिए लोमड़ी ने बगुले का दरवाज़ा खटखटाया। बगुले भाई, मैं आ गई। नमस्ते। अरे आओ आओ, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई लोमड़ी बहन? बैठो, मैं खाना लगाता हूँ, बगुले ने कहा। और फिर वो अंदर वाले कमरे से एक लंबी गर्दन वाली 2 सुराही ले आया। उसने एक अपने सामने रखा और एक लोमड़ी के सामने। लोमड़ी हैरानी से उस लंबी गर्दन वाली सुराही को देखती रह गई। हम तो ऐसे ही बर्तन में खाना खाते हैं, खाओ खाओ बहन, कहते हुए बगुले ने अपनी चोंच सुराही में
डाली। देखो, बगु लोमड़ी को अपनी करनी की बातें याद आ गई होंगी कि उसने बगुले के साथ क्या किया था। यहाँ देखो, बगुला आराम से खाना खा रहा है और लोमड़ी देख रही है, क्योंकि लोमड़ी ने भी बगुले के साथ में ऐसा ही किया था। हम तो ऐसे ही बर्तन में खाते हैं। खाओ खाओ बहन, कहते हुए बगुले ने अपनी चोंच सुराही में डाली और मज़े से खाने लगा। लोमड़ी ने कोशिश की, लेकिन सुराही की पतली गर्दन में उसका मुंह जाता ही नहीं था। बगुले ने थोड़ी ही देर में सारा खाना चट कर डाला और फिर दरवाजे पर लाकर लोमड़ी से कहा, उम्मीद है लोमड़ी बहन, आपको हमारी दावत पसंद आई होगी। ये कहकर बगुले ने दरवाज़ा बंद कर लिया। लोमड़ी खाली पेट और उदास मन के साथ घर लौट रही थी। उसे सबक मिल गया था कि किसी का अपमान करने से भला कभी नहीं होता। खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के बारे में भी सोचें। तो बच्चों, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये लोमड़ी बड़ी चालाक थी और इसने क्या किया, बगुले के साथ बहुत गलत काम किया। इसलिए बगुले ने भी अपना बदला लेते हुए उसे उसी तरह के बर्तन में खाना खिलाया जिस तरह के बर्तन में वो खुद खाता था। जैसे लोमड़ी ने खिलाया था, वैसे ही बगुले ने भी। तो बच्चों, आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और आप इस लोमड़ी की तरह चालाक नहीं बनेंगे। आपको चाहिए कि जो भी कोई अपने घर आए उसका मान सम्मान करे और उन्हें अच्छी इज्जत दे। लोमड़ी की तरह नहीं कि जो चीज़ अपने आप को पसंद है वही सामने वाले को भी पसंद हो, ऐसा नहीं होता। तो हमें सामने वाले की पसंद के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।